नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल कुमार नेशनल प्राइवेट आईटीआई। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हेक्सो के बारे में। इससे पहले जो है हमने जो है हैमर के बारे में वीडियो बनाया हुआ है। चाहे हैमर का जो है जो भी जितने भी चीज़ थे उसमें सबने मैंने डाला हुआ है ऑब्जेक्टिव के साथ। उसके बाद हमने डाला है दूसरा में हमने फाइल्स में डाला हुआ है, जितने भी उसमें थे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मैं जो है पूरा क्लियर करते हुए निकल रहा हूँ। तीसरा हम चीजल डाला हुआ हूँ। चीजल के बारे में पूरे जो है चीजल के बारे में जितने हैं, तो ये तीन जो है पूरे अच्छे तरह से कंप्लीट किया गया है। ये चौथा हमारा चल रहा है हेक्सो के बारे में। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम बता रहा हूँ कि बिल्कुल फ्री में आपको जो है फिल्टर थ्योरी और वर्कशॉप की क्लासेस जो है पूरा कंप्लीट कराऊंगा। इस चीज़ को याद रखिए, वर्कशॉप की क्लासेस और ट्विटर थ्योरी की क्लासेस पूरा जो है मैं बिल्कुल फ्री में जो है आपको जो है मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो इसी के चलते मैं आगे चल रहा हूँ, आगे देख रहा हूँ मैं कि पार्ट्स ऑफ हेक्सो हेक्सो के जो पार्ट्स के बारे में चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है फ्रेम, ये जो पहला क्या है, यहाँ पे फ्रेम दिख रहा है, यहाँ पे ये है फ्रेम। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये है विंग नट। ठीक है, देखिए फ्रेम जो है जनरली विंग नट हो गया, ये चलिए बताता हूँ मैं बाद में। उसके बाद ये जो दिख रहा है पिन, ठीक है, और ये दिख रहा है हैंडल। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे देखिए ये जो ब्लेड है, ये क्या है दोस्तों, ब्लेड है। तो ये ब्लेड जो है किस चीज़ का बना होता है दोस्तों, हाई कार्बन स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील। इससे पहले मैं बता चुका हूँ, आपका चीजल किस चीज़ का बना होता था, हाई कार्बन स्टील का बना होता था ना, ये चीज़ है। उसके बाद जो है फाइल्स किस चीज़ का बना होता है, फाइल्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ, वो भी हाई कार्बन स्टील। तो यहाँ हेक्सो ब्लेड किस चीज़ का बना होता है, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बना होता है। तो माइल्ड स्टील जनरली ये जो फ्रेम जो जनरली माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है पार्ट्स ऑफ हेक्सो। आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। आगे आपका जो दिख रहा है देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए आगे टाइप्स ऑफ हेक्सो फ्रेम। आप देखिए हेक्सो फ्रेम कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका जो है फिक्स्ड हेक्सो फ्रेम, दूसरा है आपका एडजस्टेबल हेक्सो फ्रेम। ठीक है, फिक्स्ड हेक्सो फ्रेम और एडजस्टेबल हेक्सो फ्रेम। तो फ्रेम देख लेते हैं कौन कौन से हैं फिक्स्ड और हेक्सो। देखिए यहाँ पे आपका जो ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये जो दिख रहा है ये जो किस प्रकार का है, फिक्स टाइप्स का है। ये जो अभी जो है पहले पढ़े हमने फिक्स टाइप का है। ठीक है, इसमें जो ब्लेड लगेगी वो जो है एक्चुअल लगेगी, जितने भी रहे जितने की लंबाई के रहे। इसमें कोई जो है बड़ा छोटा इस जो है फ्रेम में जो है बड़ा छोटा नहीं कर सकते हम। छोटा इसमें ब्लेड नहीं लगा सकते हैं, ज़्यादा छोटा ज़्यादा बड़ा, छोटा मोटा एडजस्ट कर सकते हैं। जो यहाँ से दिखता है विंग नट से आगे पीछे करके जो इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो टाइट कर सकते हैं, लेकिन छोटा बड़ा ब्लेड हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ब्लेड जनरली कितना का होता है, 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। तो यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं एडजस्टेबल वाला। ये जो दिख रहा है, ये जो आपका जो दिख रहा है, ये क्या है दोस्तों, ये जो है हमारा जो है एडजस्टेबल जो है फ्रेम है, एक्सो फ्रेम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो होल्स दिख रहा है, एक दो तीन होल्स दिख रहे हैं ना, तो इस और ये जो होल दिख रहा है, तो इसको इधर घसका के यहाँ ला सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, फिर यहाँ घसका सकते हैं, फिर यहाँ घसका सकते हैं इसको इधर। तो ये छोटा बड़ा जो है हो सकता है, ये छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये फ्रेम छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन फिक्स टाइप का हेक्सो फ्रेम छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा देखिए, ये आप देखिए हेक्सो ब्लेड के बारे में। ठीक है, आप जो है यहाँ पे देखेंगे हेक्सो ब्लेड के बारे में। ब्लेड से क्वेश्चन जनरली पूछता है कि ब्लेड किस चीज़ का बना होता है। पहला क्वेश्चन रहता है कि ब्लेड बना किस चीज़ का होता है। ठीक है, तो ब्लेड जनरली हम बता चुके हैं हाई कार्बन स्टील बना होगा या हाई स्पीड स्टील का बना होगा। ठीक है, और इससे दूसरा क्वेश्चन रहता है कि इसका जो है लेंथ कहाँ से लिया जाता है। तो जो पिन होल जो दिख रहा है यहाँ का, ठीक है, यहाँ का जो पिन होल है, इस दोनों के बीच की दूरी को ब्लेड का जो है लेंथ कहते हैं। जो पिन होल से इसके बीच की दूरी को लेंथ कहते हैं। ठीक है, और ये जो एक होता है, ये जो है एक जो है, ये जो ब्लेड जो दिख रहा है दो तरीके होता है, एक जो फुल हार्ड होता है और जो एक हाफ हार्ड होता है। ठीक है,
फुल हार्ड में क्या होता है कि पूरे हार्ड कर दिया जाता है, ऊपर भी और नीचे भी, ब्लेड का टीथ में भी और इसमें भी हार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड मटेरियल को काट सकता है। और एक होता है कि आपका जो है हाफ, जो होता है हाफ जो रहता है हार्ड एंड टेम्पर्ड रहता है, जो केवल टीथ को जो है हार्ड करता है और टेम्पर्ड करता है। बाकी जो ये जो ऊपर वाला पोर्शन जो दिख रहा है हमारा, जो ये क्या रहता है, माइल्ड स्टील का बना रहता है, इसमें हार्ड एंड टेम्पर्ड नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, जो जनरली नॉर्मल व्यक्ति जो है यूज कर सकते हैं। ये हार्ड एवं जो है सॉफ्ट दोनों मटेरियल के लिए जो ये जो कटिंग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? आगे देखते हैं। आगे हमारा जो मटेरियल हम बता चुके हैं, चलिए, है ये ब्लेड के बारे में है ये। तो ब्लेड किस चीज़ का बना होता है, हाई कमर्शियल हाई स्पीड स्टील। इसका तीस जो है क्या होता है, हार्ड एंड टेम्पर्ड होता है। इसका होल, होल क्या होता है, एनल्ड किया जाता है। होल में दिखा चुका हूँ, होल में दिखा रहा हूँ, देखिए। ये जो होल क्या बोल रहे हैं, ये होल जो है क्या होता है, इधर वाला होल और इधर वाला होल, ये होल क्या है, एनिल्ड किया होता है, एनिलिंग किया होता है, ताकि जो है अगर इसमें जो फिक्सिंग करे उसके बाद जो है उसके बाद विंग नट से अगर टाइट करे तो इसमें क्या हो सके, ये टूटे नहीं। अगर हार्ड रहेगा तो क्या हो, दरार आ जाएगी। तो एलिंड किया हो रहता है ताकि ये जो है क्या हो, दरार नहीं आए इस पर। ठीक है, इस पे जो टेंसियल फोर्स लगे तो दरार नहीं, इधर से टेंसियल फोर्स लगती है ना, तो इधर से जो इसमें दरार ना आए। ठीक है, आगे देखते हैं तब। ठीक है, इसमें जो एनिल्ड हो गया, हार्ड एंड टेम्पर तो तीत में किया जाता है, बता चुका हूँ एनिल्ड है। अब लेंथ भी बता चुका हूँ, दो होल्स के बीच में जो है, पिन होल्स के बीच में जो दूरी को लेंथ कहते हैं। इसका लेंथ जो है 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसका थिकनेस यानी मोटाई जो दिखता है ब्लेड है, इसकी जो मोटाई जो दिख रहा है कितना है, 0.6 से 0.8 mm होता है। इसका चौड़ाई होती है 12 से 16 mm तक। ठीक है, थिकनेस होती है 0.6 से 0.8, और जो होता है देखिए यहाँ पे चौड़ाई होती है 12 से 16 mm तक। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। देखिए आगे जो इसका जो है डायरेक्शन ऑफ टीथ है, किधर रखा जाता है। जैसे कि हम कटिंग करते हैं, हम जो है हेक्सा फ्रेम जो है, हम जो है उसमें जो है ब्लेड डालते हैं, तो ब्लेड हम कैसे डालेंगे। मान लिया जाए ब्लेड ये फ्रेम है, ठीक है, और इधर हैंडल है, तो इसी डायरेक्शन में जो आपको दिख रहा है ना, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में काटती है। देखिए, एक फाइल्स क्वेश्चन अगर पूछ दे, फाइल्स जो है मटेरियल कटिंग किस डायरेक्शन से करती है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करती है। ठीक है, उसके बाद पूछ दे हेक्सा फ्रेम जो है किस डायरेक्शन में कटिंग करती है, वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कटिंग करती है। तो हेक्सा जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इधर जो तीत ऐसी इसी तरह से रहेगी। हमारा हैंडल जो है, हैंडल इस साइड में है, तो तीत हमेशा आगे साइड की ओर रहेगी, तभी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कटिंग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्शन ऑफ कट इधर से है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है, देखिए आगे क्या बोल रहा है, अगर हम कोई भी मेटल को काट रहे हैं तो मिनिमम 3 तीत होना जरूरी है। ये तो 4 तीत है, मिनिमम किसी मटेरियल में 3 तीत होना जरूरी है। इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम पिच के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पिच क्या होता है, देखिए पिच ब्लेड का ही पिच है। तो पिच क्या होता है, corresponding बिटवीन टू टीथ, मतलब कोई भी जो है ब्लेड है उसके दो टीथ के बीच के जो है क्या बोलते हैं, दो टीथ के बीच के दूरी को जो है क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। यहाँ जो दिख रहा है आपका, मान लीजिए यहाँ से और यहाँ ले, तो ये क्या कहलाएगा, पिच कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या कहलाता है, हमारा पिच कहलाता है। ठीक है, इसको पिच बोलते हैं। ठीक है, तो इसी पिच के अनुसार जो है हमारा जो है क्या होता है कि ब्लेड का जो है, ब्लेड का जो है ग्रेड, ब्लेड का जो है ग्रेड चेंज, ग्रेड कहलाता है। पिच जो है ये जो दिख रहा है इसी के अनुसार जो है ये जो है कटिंग करता है। अगर जो सॉलिड मटेरियल काटना है तो किस प्रकार का पिच रहेगा, अगर थिन मटेरियल काटना है तो किस प्रकार का पिच रहेगा। ठीक है, चलिए इसी में देखते हैं यहाँ पे। अगर जो यही पिच, अगर जो मेरा तिथ जो है, अगर जो मेरा तिथ जो है, अगर जो मेरा तिथ जो दिख रहा है, ये तिथ है, ये पिच है। तो अगर जो है कोर्स पिच है, कोर्स पिच है, इसका मतलब इन दोनों का पिच का दूरी कितना है, 1.5 से 2 mm का बीच का दूरी है, तो इसको क्या बोलेंगे, कोर्स पिच बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखते हैं मीडियम पिच। अगर जो है इन दोनों के बीच की दूरी 1 से लेकर 1.5 mm के बीच का दूरी है, तो इसको बोलते हैं मीडियम पिच। फाइन पिच, फाइन पिच है, अगर इसके जो है दोनों के बीच का दूरी जो है 0.8 से लेकर जो है 1 तक रहे, तो इसे बोलते हैं फाइन पिच। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जो है ब्लेड का जो है चेंजिंग किया, ये पिच को देखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं फाइन पिच कोर्स पिच का उपयोग कहाँ करते हैं। ठीक है,
देख रहे हैं, रुकिए। देखिए अगर जो है हमें जो है मोटा सेक्शन काटनी है, मोटी से मोटी जो है प्लेट काटनी है, मोटी से मोटी जो है पाइप काटनी है, तो उसके लिए कोर्स पीच का यूज उपयोग करते हैं, ठीक है। अगर जो है पतली सेक्शन की जो है प्लेट काटनी है तो उसके लिए हम फाइन पिच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देख रहे हैं हम, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है कि इंच में दिया है, हमने हमने वहाँ एमएम में पिच रखा था, यहाँ इंच में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर जो है तीत पर, अगर 14 तीत पर इंच रहे, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो बोल रहा है 14 तीत पर इंच, तो ये इंच में दिया हुआ है, और 1 इंच बराबर कितना एमएम होता है बताइए? 25.2 एमएम होती है, ठीक है। इसी अनुसार आप निकाल सकते हैं ये कोर्स पिच है या फाइन पिच है या मीडियम पिच है, ठीक है। तो इसी अनुसार निकाल सकते हैं। जनरली यही क्वेश्चन पूछता है कि अगर जो है हमें माइल्ड स्टील का जो है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये इसका प्रयोग 14 तीत पर इंच में जो है अगर जो है तीत कटा रहे हैं, तो उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? लार्ज सेक्शन में, यानी जो बहुत बड़े सेक्शन में कटिंग करना हो, माइल्ड स्टील का कटिंग करना हो बड़े, बहुत बड़े सेक्शन में, तो 14 तीत पर इंच का हम जो है क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं 18 तीत पर इंच, अगर 18 तीत पर इंच रहे तो वहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? इसमें भी जो है लार्ज सेक्शन इसमें भी रहता है, लेकिन इसमें जो टफ स्टील रहता है, यानी बड़ा बहुत बड़ा मटेरियल, बहुत बड़ा जो है क्षेत्र को जो है हमें कटिंग करना है, तो यहाँ पे जो टफ स्टील का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, अगर हम कोई पतला सीट को, मेटल को कटिंग करना है, ठीक है, पतला, तो अगर हम उसमें जो है अगर कोर्स पिच का यूज करते हैं, तो कोर्स पिच के दांतों की संख्या कितनी होती है? कोर्स पिच में जो है हमारा जो है ये क्या रहता है, ये कोर्स पिच में हमारा कितना रहता है? 1.5 से लगभग 2 एमएम का रहेगा, 2 एमएम पिच रहेगा, यानी जो बड़ा बड़ा दांतें होगी, बड़ी बड़ी दांतें होगी। अगर पतला सेक्शन में जो है अगर बड़ी बड़ी दांतें का प्रयोग करेंगे, तो सभी दांतें वहाँ पे पतले पतले सीट पे पहुँच सकती है क्या? नहीं पहुँच सकती है। तीन कम मिनिमम 3 दांतें रहनी चाहिए, 3 दांतें जा सकती है क्या? नहीं जा सकती है। तो वो ठीक से कटिंग नहीं कर सकता है, टिप जो है टूट सकती है, ठीक है। इसी कारण वहाँ पतले सेक्शन में फाइन का यूज करता है और मोटे सेक्शन में कोर्स का यूज करता है, ठीक है। समझ में आ रही है ना? तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे जो है क्या दिख रहा है आपको, अगर जो है 18 तीत पर इंच रहे तो टफ स्टील का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा यही चीज़ है कि अगर 14 तीत पर इंच रहे तो किसके लिए जो यूज करेंगे? देखिए हेवी पाइप ब्रास कॉपर, ठीक है। हेवी पाइप ब्रास कॉपर के लिए 14 तीत पर इंच का प्रयोग करते हैं। 32 तीत के लिए जो है थिन ट्यूबिंग, थिन, 32 के लिए थीन। तो समझ में आ गया दोस्तों। अगर जो है हमारा 14 रहे तो माइल्ड स्टील हार्ड जो है बहुत बड़े सेक्शन में, अगर हमारा 18 रहे तो फोर्ज स्टील बड़े सेक्शन में, टफ स्टील बड़े सेक्शन में। अगर जो हमारा 24 रहे तो ब्रास कॉपर का यूज करेंगे, हेवी पाइप का यूज करेंगे। अगर हमारा 32 रहे तो थीन ट्यूबिंग का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। थीन ट्यूबिंग में आगे देखते हैं सेटिंग ऑफ टीथ। अगर कोई ब्लेड को हमें जो है देखिएगा, ब्लेड में जो है किस प्रकार का सेटिंग किया जाता है। अगर किसी ब्लेड को सीधा सीधा रखा जाए तो वो मेटल को जो है नहीं काट सकता है। काटेगा तो उस पे जो है क्या हो जाएगी, उसमें जो है दब जाएगा। अगर अगर क्योंकि उसमें जो है क्या होगा, चिप्स जो है बाहर नहीं निकलता है। अगर एक ही रहे तो पतला सेक्शन ही रहे तो वही काटे, तो वो जो उसमें चिप जो है बाहर निकलने की जगह नहीं बनती। इसी कारण सेटिंग ऑफ टीथ दिया जाता है, ताकि जो है क्या होता है, इससे चिप बाहर निकल सके और अच्छा तरह से क्लियरेंस मिल सके, और जो है वो मेटल को अच्छा तरह से वो काट सके। तो सेटिंग ऑफ टीथ होता है इस तरह का, जो है मान लीजिए इधर से दाएं से कर दिया, इधर बाएं कर दिया, इधर फिर दाएं कर दिया, इधर बाएं कर दिया, टेढ़ा 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 करके किया जाता है, ठीक है। इधर कुछ रहेगा, इधर कुछ रहेगा, ऐसे करके जो टीथ दिया जाता है सेटिंग। तो देखिए यहाँ पे अस्टेगर्ड सेटिंग, ठीक है, दूसरा होता है वेब सेटिंग। अस्टेगर्ड सेटिंग, वेब सेटिंग देख लेते हैं फिगर में, ठीक है। ये जो आपको जो दिख रहा है ना, यहाँ पे अस्टेगर्ड सेटिंग दिख रहा है ना दोस्तों, ये दिख रहा है अस्टेगर्ड सेटिंग। ऐसे देखिए, इधर से इधर एक दांत, इधर एक, इधर दांत, इधर इधर गया है, इधर गया है, देख रहे हैं? इधर गया है, इधर गया है, इधर गया है, फिर इधर गया है, दिख रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए अस्टिकर सेटिंग में देखिए, एक दांत इधर, दूसरा दांत इधर, एक दांत इधर, दूसरा दांत इधर, एक दांत इधर, एक दांत इधर, एक दांत इधर, एक दांत इधर। तो इस तरह का जो अस्टिकर सेटिंग, एक दांत इधर जाएगा, एक दांत उधर जाएगा, एक दांत उधर, एक दांत उधर जाएगा, एक दांत इधर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का अस्टिकर सेटिंग होता है। वेब सेटिंग देखिए किस तरह होता है। वेब सेटिंग में जो है पूरे जो है दांते को एक लहर की तरह बना दिया जाता है। इससे देखिए दांते कैसा जा रहा है, देखिए
ये जो दांते जो दिख रहा है आपको, देखिए इधर जा रहा है, 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 ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इधर इधर दांते, फिर इधर इधर दांते, फिर इधर इधर दांते, इस प्रकार से जो है पूरे जो है वेव के रूप में जो है आकार दिया जाता है। तो इस प्रकार के सेटिंग को वेव सेटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो है क्या होता है कि स्टेगर्ड सेटिंग जो होती है उसमें दो तरह की होती है, एक जो है सिंगल स्टेगर्स होती है, दूसरा डबल स्टेगर्ड सेटिंग होती है, ठीक है। चलिए इसका जो है फायदा देखते हैं अभी हम। चलिए सिंगल स्टेगर्स दिख रहा है यहाँ पे। सिंगल स्टेगर सेटिंग में एक दांत बाएं दूसरा दांत दाएं होती है, बता चुके हैं। चार दांत के बाद पांचवा दांत क्या होता है, सीधा रखा जाता है। मान लिया जाए एक दांत, दो दांत, तीन दांत, चार दांत है, इधर रखा गया तो यहाँ एक दांत सीधा रखेगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है एक दांत बाएं, दूसरा दांत दाएं, तीसरा दांत बाएं, फिर चौथा दांत दाएं करके फिर एक दांत सीधा, फिर चलेगा, वही वही रिपीटेबल होते चलेगा, वही रिपीटेबल होते चलेगा, लेकिन पांचवा, प्रत्येक पांचवा दांत सीधा रखा जाता है। तो इस प्रकार का जो है सीधा क्यों रखा जाता है, सीधा रखा जाता है ताकि जो है वो बुरादा को निकाल सके, ठीक है। तो यह से इस प्रकार सेटिंग कोर्स पिच ब्लेड में प्रयोग किया जाता है। कोर्स पिच ब्लेड मतलब 1.5 से 2 mm का जो है बीच में जो है पिच रहना चाहिए, उसे कोर्स पिच ब्लेड, तो सिंगल स्टिगर सेटिंग का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे जो आपको जो दिख रहा है यहाँ पे देखिए, डबल स्टिगर सेटिंग, ठीक है। इस सेटिंग में दो दांत बाएं और दो दांत दाएं मोड़े जाते हैं तथा पांचवा दांत सीधा रखा जाता है। दो दांत दाएं, दो दांत बाएं और पांचवा दांत क्या रखा जाता है, सीधा रखा जाता है, ठीक है। ये तो यह सेटिंग जो है क्या मीडियम पिच ब्लेड में दी जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो आपको जो दिख रहा है ये है हमारा वेव सेटिंग, ठीक है। तो इस प्रकार सेटिंग में दांतें वेव की तरह, लहर की तरह अभी हम बता चुके हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ करता है, फाइन पिच ब्लेड में उपयुक्त है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।